एसी में बैठ के नीतीश बाबू मजे नहीं मारते, सीलम मारते हैं। मारते हैं नहीं भाई। छाने बदले तोहरो मिजाज रह जाऊ, धोखेबाज रह जाऊ। नीतीश जी ने बिहार को धोखा दिया कि नहीं? देखो तो वही धोखेबाज रह जाओ। चप्पल दिखाइए, विकास से भर गया पूरा एकदम, है ना? सड़क नहीं है, धूल धूल पूरा दिखाइए। और इसको विकास करने वालों को चप्पल के दौड़ाओ, मैं दौड़ाएगा कि नहीं भाई? सिंदूर जो है हमारे भारत में, अगर उसकी डब्बी गिर जाए उसे अब शगुन माना जाता है, और ये सिंदूर फिकवा रहा है ऐसा रोड पर, तो बताइए इससे बड़ा नालायक कौन है? क्योंकि अपनी खुद की बीवी का सिंदूर पोंछ दिया, तो ये सिंदूर की कीमत क्या जानेगा? भाई कितने विकास कर रहे हैं, एक साला हाईवे पे गाड़ी रुका के विकास कर रहा है और दूसरा 130 वीडियो वायरल करके मैनपुरी के बीजेपी के नेता का बेटा विकास कर रहा है। प्रज्वल रेवन्ना ने विकास किया, वो चिन्मयानंद मालिश करवा के विकास कर रहा है। तो ये बता, जितना चुनाव करीब आ रहा है बिहार का, यहाँ की राजनीति उतनी ही गर्माहट लेती जा रही। वहीं साथ ही साथ अब एक और नया मोड़ आ रहा है, कहा जा रहा है चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं साथ ही साथ इस्तीफा भी दे सकते हैं। और देखिए बिहार की जनता है यहीं पे, छोटू का चौपाल सज चुका है, लगातार बिहार घूम रहे हैं, उनसे ही जानते हो क्या लग रहा है बिहार में, जिस तरीके की गर्माहट अब राजनीति में बन चुकी है। क्या लग रहा है बिहार की राजनीति अब और ज्यादा गर्माहट लेती जा रही है? गर्मी भी बढ़ी हुई है, गर्माहट भी बढ़ी हुई है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, इस बार नीतीश की विदाई भी तय हो रही है। जनता पूरा बदलाव के मूड में, आप भी घूम के देख रही है। लेकिन कहा जा रहा है अब नई राजनीति मोड़ ले रही है बिहार की, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब चेहरा हो सकते हैं। देखिए चिराग पासवान एक्सपोज हो चुके हैं, चेहरा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के ही लोग उनको अब पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने देखो कि चिराग पासवान अपने पासवान कम्युनिटी में ही किसी को टिकट नहीं दिया। 5 उनके जो सांसद हैं उसमें से एक उनकी फैमिली का है और 4 बाहर के हैं। तो पासवान समाज भी ये सोचना चाहिए कि पासवान के ही नहीं हुए तो दूसरे के क्या होंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि पासवान के नहीं हुए, लेकिन मोदी जी दौरा करके गए, उसके बाद बिहार की राजनीति बदल गई है। मोदी जी के दौरे की बात ही मत करो, बिहार के रिजल्ट के बाद मोदी जी को ही दिल का दौरा पड़ने वाला है। राजनीति बदल गई है, मोदी नाम के नारे लग रहे हैं जगह जगह। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं पूरे बिहार में। मोदी, आपको क्या लग रहा है मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं? मोदी जी सिंदूर बांटने निकले थे, जब जनता को पता चला कि अपने घर का सिंदूर पोंछ के भागा है तो उसे भी बैक मार गए। मिशन सिंदूर को घर घर पहुंचा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मिशन सिंदूर को घर घर पहुंचा रहे, जनता को पता होना चाहिए। जनता को पता नहीं था। ये बताइए कि मोदी जी को बोलिए कि तुम सब घरों में शिक्षा और रोजगार बांट लो, सिंदूर लोग खुद ही खरीद के अपनी बीवी को लगा देंगे। तुम घर घर शिक्षा और रोजगार पहुंचाओ, घर घर सिंदूर नहीं। माता जी साथ में खड़ी है, इनसे अगर पूछेंगे ये भी कहेंगे कि मोदी जी सिंदूर देंगे तो जरूर लेंगे। आप लेंगे क्या मोदी जी का सिंदूर? आपको पर्सनल क्यों जा रहे हैं? नहीं अभी आप देखिए, एक तो वो एक डोंगी घूम रहा था बागेश्वर, क्या नाम था वो, धीरेन्द्र का, पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, वो बोलता था कि तुम जैसी लड़कियां खाली प्लॉट है। ठीक है ना? तो मोदी जी को तुम भी पसंद होंगी, उनका सिंदूर आप ले लीजिए, लगा लीजिए। लगाएंगी? पर्सनल ना जाए ना आप उस पर, जनता कह रही है भैया सिंदूर भेजे, लेंगे हम। आप लेंगी क्या? ये मैं आपसे पूछूं। मेरे ऊपर पर्सनल ना जाए तो जनता पर पर्सनल आप मत। मैं नहीं जा रही पर्सनल। जनता क्यों लेगी उनका सिंदूर? कोई लेगा क्या? जनता बोल रही है लेगा, कोई नहीं। भाजपा ही पागल हो गए हैं। अब भाजपा इतना संस्कार अपने आप को दिखा रही है कि वो मैनपुरी का नेता 130 वीडियो पोर्न बना के वायरल कर रहा है। और प्रज्वल रेवन्ना को जानती है ना? वो इतना बलात्कार किया, तो इसका नाम बलात्कारी जनता पार्टी होना चाहिए। अब मोदी जी घूम के, सारे संस्कारी है बीजेपी में, आप भूल रहे हैं। संस्कारी है सारे बलात्कारी है। गिनवा दो क्या? वो साला एक मालिश करा रहा था, उसका नाम क्या था मालूम है? चिन्मयानंद। उसका भी वीडियो वायरल हुआ। फिर वो आया कुलदीप सिंह सेंगर, तो ये अनभक्त सब रैली निकाले, मेरा नेता बलात्कारी नहीं है। फिर बाद में कोर्ट ने कहा यही बलात्कारी है। लेकिन बिहार में जब मोदी जी रोड शो कर रहे थे, चारों तरफ महिलाएं थी, सिंदूर लेके खड़ी थी, स्वागत कर रही थी, भव्य स्वागत। अरे यार ये बताइए, वो महिलाएं बसों में भर के लेके गए थे ये लोग। और किसी को बोला गया था कि चलो वृद्धा पेंशन वहाँ मिलेगा, किसी को बोला गया था चलो वहाँ विकास होगा। अरे मोदी जी
अब बीजेपी से विकास होने का रहता तो अब तक विकास घोड़ी चढ़ गया होता, उसको भी 3-4 बच्चे हो बिहार गए। में देखे ना कितना विकास है आपके चारों तरफ, चारों तरफ विकास है। मेरा चप्पल दिखाइए, हाँ, विकास से भर गया पूरा एकदम, है ना। सड़क नहीं है, धूल धूल पूरा दिखाइए। और इसको विकास करने वालों को चप्पल पे दौड़ाओ, मैं दौड़ाएगा कि नहीं भाई। अब सबसे बड़ी बात है गोदी मीडिया, जो स्टूडियो में बैठ के गोदी मीडिया, मैं इसीलिए बिहार घूम रहा हूँ, इसीलिए मैं बिहार घूम रहा हूँ कि गोदी मीडिया गांव में नहीं आ रही है। बिहार में खुशहाली बा, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार में खुशहाली है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार में खुशहाली नहीं हो, तुम्हारे को नीतीश बाबू ने तुम्हारे जेब में डाला है, वो अलग बात ठीक है, वो है ना। वरना बिहार में खुशहाली, मैं गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि गोदी मीडिया जो है गांव में नहीं आ रही है और स्टूडियो में बैठ के जहर फैला रही है, हिंदू मुसलमान का खेती कर रही है, हैं? मोदी जी को क्या, मोदी जी का मैंने देखा वो क्या था, अंजना भौजी, अंजुना उमकर। हाँ, तो हमारी भौजी है हाँ, तो वो कह रही हैं देखिए मोदी जी को महिलाएं सिंदूर लेकर के रास्ते में खड़ी हैं। आप बताओ कि सिंदूर जो है हमारे भारत में अगर उसकी डब्बी गिर जाए उसे अब शगुन माना जाता है, और ये सिंदूर फिकवा रहा है ऐसा रोड पर, तो बताइए इससे बड़ा नालायक कौन है। क्योंकि अपनी खुद की बीवी का सिंदूर पोंछ दिया तो ये सिंदूर की कीमत क्या जानेगा। वो शाहरुख खान की एक मूवी थी ओम शांति ओम, उसमें बोला था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। सिंदूर पोंछ के भाग गए आधी रात में, हैं बताओ। तो ये है आप लोगों के लिए, जनता के लिए घर परिवार छोड़ा है, हाँ, देश हित के लिए। अच्छा मैं भी छोड़ देता हूँ, मोदी की तरह मेरे को भी प्रधानमंत्री बनवाओ। सब मोदी जी की तरह नहीं होते ना, सब हम छोड़ेंगे कि नहीं बताओ। आप चाय नहीं बेचते हैं ना, आप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी की तरह हम भी छोड़ देंगे, तो मोदी जी तो पहले चाय बेचते थे, तो ये उनकी तरह चाय नहीं बेचते ना, ये उनकी तरह चाय बेचेंगे तो शायद आगे चल के ये भी प्रधानमंत्री। बिहार में खुशहाली है? बिल्कुल नहीं है। किस वजह से खुशहाली? नीतीश बाबू कह रहे बिहार में बहुत खुशहाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कारण होगा, नीतीश बाबू बता दे कि जो कोई एक वजह। बैठ कर नीतीश बाबू एसी वाला केबिन में बैठ के जो मजे मारते हैं, तो जनता से पूछते हैं कि 300 के बिहार में खर्चा चलता है घर का। एसी में बैठ के नीतीश बाबू मजे नहीं मारते, चिलम मारते हैं। मारते हैं नहीं भाई। चलिए आप इतना बिहार घूम लिए, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या बिहार में परिवर्तन होगा? इस बार गदा च्यवनप्राश खाएगा कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूँ, गडकरी जी ने कहा था, नितिन गडकरी, कि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास, गधा खा रहा है च्यवनप्राश। तो आपके बहुत ज्यादा गाने हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं, बिहार के लिए कुछ है आपके पास? अभी नहीं है, बिहार लिखेंगे हम आपके लिए, लेकिन बिहार में गधा च्यवनप्राश खाएगा कि नहीं खाएगा? बजाज ताली। लेकिन बिहार में एक गाना बड़ा फेमस है, बदले मिजाज, बहुत ज्यादा बिहार में ये गाना फेमस। वो नीतीश जी के लिए, छाने बदले तो मिजाज रह जाऊ, धोखेबाज रह जाऊ। नीतीश जी ने बिहार को धोखा दिया कि नहीं? धोखा दिया। देखो तो वही धोखेबाज रह जाऊ नीतीश जी। इतना नीतीश बाबू से खपा क्यों हो गए? पहले तो मोदी जी से खपा थे, अब नीतीश बाबू। इसलिए कि नीतीश बाबू रिस्पेक्ट और लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो उनकी भाषण आप कहीं ना कहीं सुने होंगे और सोशल मीडिया पे, जो कहीं ना बहुत ही अपमानजनक बात कही है लेडीज के ऊपर, उस वजह से जो खुद आप देश की बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, वो खुद की अपनी बेटी का क्या सम्मान करेंगे? और दूसरी बात, अमित शाह के सामने ही लेडीज को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं। बताइए ये इनकी हरकतें क्या कहेंगे आप? और अमित शाह और वो पीछे हाँ, तो ये जो भाजपा ही कितने विकास कर रहे हैं। एक साला हाईवे पे गाड़ी रुका के विकास कर रहा है और दूसरा 130 वीडियो वायरल करके मैनपुरी के बीजेपी के नेता का बेटा विकास कर रहा है। प्रज्वल रेवन्ना ने विकास किया, वो चिन्मयानंद मालिश करवा के विकास कर रहा है। तो ये बताइए बलात्कारी लोग। मोदी जी नारा देते हैं, महिला सम्मान की लगातार बातें करते हैं। हाँ, तो और कहते हैं हमारी सरकार। बात से मैं बहुत सहमत हूँ। हाँ। क्योंकि मोदी जी की बात से मैं इतना सहमत हूँ कि महिलाओं का सम्मान इनका नेता हाईवे पर कितना रिस्पेक्ट करता है। सही बात है कि नहीं?
इतना मस्त रिस्पेक्टफुली हाईवे पर इतना रिस्पेक्टेड वीडियो बना रहा है कि मोदी जी रिस्पेक्ट तो करते हैं, बीजेपी भी रिस्पेक्ट करती है। क्या लग रहा है आप सबको, बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव। देखो एक नारा नीतीश जी लगाए हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये जनता नारा लगा रही है 25 से 30 गए नीतीश, गए कि नहीं? एक गए। ठीक है, तो देखा आपने, ये थे छोटी कॉमेडी जिनकी क्या राय है, लगातार बिहार घूम रहे हैं और उनकी क्या राय है मोदी जी के जाने के बाद, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार रिपीट होगी?